चैप्टर नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सपोनेंट लॉस फॉर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जो घातांक नियम है या जो एक्सपोनेंट लॉस हैं वो हमने पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में स्टडी किया है। उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए हम आगे इसको बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई नंबर है a रेज टू द पावर m की फॉर्म में, ये हमारा बेस कहलाता है एंड ये हमारा एक्सपोनेंट या पावर a रेज टू द पावर m, इस तरह से भी हम पढ़ते हैं, जहां a इज ग्रेटर देन 0 या a कोई वास्तविक संख्या है और m कोई नेचुरल नंबर है, पूर्णांक है। इसी तरह से हमने कोई a संख्या अगर इस रूप में भी है, रूट के रूप में भी nth रूट ऑफ a, and that is written a raised to the power 1 upon n, or simply if we say n the root of a equal b, then you can say a equal to b raised to the power n. So here a b are the real numbers and n is a natural number। तो इस तरह के चीज़ों को हमने कुछ किया है। आइए इसको हम रैशनल नंबर के साथ जो लॉज हैं उनको देखेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर इफ a इज ग्रेटर देन 0, एक वास्तविक संख्या है, इज ए रियल नंबर, a real number and mn are rational number। तो इसमें भी हमारे जो एक्सपोनेंट लॉ है या जो घातांक नियम है उसको हम देखते हैं किस तरह से। तो आपने देखा होगा पहले a, अगर मैं इसको नंबर वाइज a रेज टू द पावर m इनटू द सेम बेस और पावर अलग में a रेज टू द पावर m, क्या हो जाता है a रेज टू द पावर m प्लस यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर होगा। इससे पहले हमने इसको नेचुरल नंबर के लिए भी ये किया था। तो यहाँ पर हमारा a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस n। इसी तरह से हमारा a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इक्वल क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू n। पावर टू द पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हमारा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इक्वल क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। इसी तरह से हमारा अगर पावर सेम हो बट बेसिस अलग अलग हो, यानी a रेज टू द पावर m है इंटू b रेज टू द पावर भी m हो, तो क्या हो जाएगा ये a इंटू b होल रेज टू द पावर m, इस तरह से भी हो जाएगा। तो ये मेन हमारे रहते हैं। इसके बाद भी आप ये भी जानते हो कि a रेज टू द पावर 0 इक्वल क्या रहता है 1, इसकी वैल्यू। समथिंग r to the power 0 is always
1 where a is greater than 0. फिर भी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी, इवन इन्फिनिटी भी होगा, इन्फिनिटी टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1. इसी तरह से आप जानते हो अगर कोई पावर है 1/a रेज़ टू द पावर m है, तो इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा e टू द पावर. ये कोई नए लॉस नहीं है, ये सब आपने पहले भी शायद पढ़े, बट ये हमारे रेशनल नंबर के साथ हम इसको देख रहे हैं. तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जिसमें कई टाइप के रेडिकल साइन होंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में उसके पावर्स होंगे, उनको सिंप्लीफाई करने में ये जो हमारे रूल्स हैं, ये जो एक्सपोनेंट लॉस हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. तो इसको आगे बढ़ाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं. आपकी एक्सरसाइज है 1.6. कुछ क्वेश्चन करते हैं. तो देखिए एक्सरसाइज है आपकी 1.6. कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ. क्वेश्चन पहला है, याद कीजिए या फाइंड आउट 64 रेज़ टू द पावर 1/2. देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट. 64 रेज़ टू द पावर हाफ. देखिए इसको क्या करेंगे, 64 को हम फैक्टराइज करते हैं इसको. तो फैक्टराइज करेंगे इसको 2 से करेंगे, तो आप इसको देखोगे क्या हो जाएगा. 64 को 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 2 रेज़ टू द पावर 6. यानी से 2 रेज़ टू द पावर 6 and whole raised to the power 1/2. Now power to the power. Now you see, compare to this number with given to these laws, power to the power. So here this, इसमें क्या हुआ, अगर पावर टू द पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड the result is 2 raised to the power 6 into 1/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 यानी that is 2 raised to the power 3 and that is 8. This is the answer. Okay. Now question number 2 का सेकंड पार्ट में भी यही है. याद कीजिए, क्वेश्चन ले रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का, चलिए थर्ड है, 16 रेज़ टू द पावर 3/4. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 16 रेज़ टू द पावर 3/4. 16 रेज़ टू द पावर 3/4. तो सिंपली इसको भी क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे. तो यहाँ से देखिए 16 के फैक्टराइज के हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 4. 2 रेज़ टू द पावर 4 whole raised to the power 3/4. The same rule applicable. 2 raised to the power 4 into 3/4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 raised to the power 3 and again answer 8. इस तरह से इसको कर लेंगे, सिंपल है. इसी तरह से इसी का फोर्थ पार्ट भी करते हैं. सेकंड का फोर्थ पार्ट है 125 रेज़ टू द पावर -1/3. फोर्थ पार्ट है 125 रेज़ टू द पावर 125 raised to the power -1/3. Okay. Now again factorize this 125. तो 5 into 5 into 5 आ जाएगा. 5 5 25 25 5 125. So you can write this 5
raised to the power 3 whole raised to the power minus 1 by 3. The same rule is applicable here. So this is 5 raised to the power 3 into minus 1 by 3. 3 cancel and is 5 raised to the power minus 1. So what is this? अब now you see here from here. अगर आप इसको 5 की पावर माइनस 1 को पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 1/5 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 1/5. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसमें से. क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई और इसका फर्स्ट है है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 into 2 रेज़ टू द पावर 1/5. 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5. Okay. Now you see the just compare to the which rule match with this number. So here the base is same, the powers are different. So you see here, you see the this base is same, so power multiply में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा यानी 2 raised to the power 2/3 plus 1/5. इसको सिंप्लीफाई करना है 2/3 plus 1/3 और देखिए क्या हो जाएगा 3 5 का एलसीएम 15 और ये हो जाएगा 3 10 ये 10 हो जाएगा एंड ये 10 और प्लस 3 क्या जाएगा 13 है ना 13 एंड 15 इसको कर देंगे यही करना है इसको ऐड करना तो 2 रेज़ टू द पावर क्या जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 15 ये आपका आंसर आ जाएगा. इसको करके देखेंगे कुछ ये इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट भी करते हैं देखिए और ये 1/3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7 1/3 का क्यूब 1/3 का क्यूब रेज़ टू द पावर 7. ठीक है 1/3 का क्यूब होल रेज़ टू द पावर 6. ठीक है तो देखिए क्या करेंगे अब इसमें हम देख रहे हैं 1/3 का क्यूब इसको क्या है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले आते हैं इसको क्या लिखते हैं पहले 3 रेज़ टू द पावर -3 इसको सिंप्लीफाई किया होल रेज़ टू द पावर 7. अब इसको किससे कंपेयर करेंगे हमने देखिए इसको किया है ये वाले से इसको किया फिर पावर टू द पावर दैट इज 3 रेज़ टू द पावर -21 और इसको भी हम चाहते हैं तो उसको नीचे ले जा सकते हैं यानी इसको लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू द पावर 21. इस तरह से भी हो सकता है पॉजिटिव. इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं. इसी तरह से इसका 4th पार्ट भी है ठीक तो चाहे तो आप इसको 4th पार्ट को भी कर सकते हैं. सिंपल है आप सब कर लेंगे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. 7 half into 8 half यानी 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2. Here in this case you see the numbers the bases are different but the exponent or powers are the same. So in this case what happened with this rule you see the powers are the same here the 4th rule. So
in this case the bases are multiplied with the same power. So 7 into 8 हो जाएगा 56 to the power half. So this way. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस पर आप सभी इसको कर लेंगे और इस तरह से आपका जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है फिनिश होता है। और इसमें कहीं पर भी किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन है देन आप इसको पूछ लेंगे और इस पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे।